2025 का साल बिहार की राजनीति के लिए खास होगा और बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती की शुरुआत भी हो चुकी है। लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी। अब इसका समापन कुछ दिनों पूर्व हो चुका है, लेकिन बिहार की सियासत लगातार उफान मार रही है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के मां पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, इस पूरे मामले को लेके लगातार अब सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। इसी को लेके आज बीजेपी की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया था। सुबह से ही बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता पटना की सड़कों पे पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिहार बंद के दौरान बीजेपी के नेताओं के द्वारा गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। आपको मोबाइल के स्क्रीन पे जो तस्वीरें दिख रही है, देखिए किस प्रकार से जो पहली घटना का जिक्र हम आपको बताते हैं। पूरी घटना कहां कहां हुई, तमाम घटनाओं की जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से देंगे। जहानाबाद में जिस प्रकार से एक शिक्षिका के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, इसे दुखद कहा जा सकता है। एक शिक्षिका थी जो अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए नियमित समय के अनुसार जा रही थी, तभी इसके 4 चक्का वाहन को बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा रोक दिया जाता है और जब शिक्षिका स्कूल जाने की जिद करती है, उसके बाद लगातार धक्का मुक्की की स्थिति आ जाती है, यानी मारपीट की नौबत की स्थिति आ जाती है। लगातार शिक्षिका फरियाद करते रहती है। इस पूरे प्रकरण को लेके जो बीजेपी के महिला मोर्चा की जो तमाम महिला कार्यकर्ता थी, वो सड़क पर उतरी हुई थी। लगातार नरेंद्र मोदी के मां पे जो बयानबाजी किया गया था, इसको लेके लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रही थी और इस शिक्षिका के साथ जमकर बदसलूकी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने किया। इस पूरे प्रकरण पर जब मीडिया ने इसे कवरेज किया तो क्या कुछ कहा है महिला कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। ये महिला आई अकेले अपने 4 व्हीलर में आकर, उसके बाद हनुमान मंदिर में अब किस मंशा से आई है वो तो मतलब बाद में हम लोग को पता चला कि ये हमारे विपक्ष पार्टी का एक षड्यंत्र है। और वो आई, उसके पूजा उजा की, उसके बोली कि ये क्या तरीका है, आपके प्रधानमंत्री आपके क्या वो देश की महिला नहीं है, वो देश की नागरिक नहीं है। लेकिन उसका शब्द जो था उसी से हम लोग बोले कि अरे ये तो षड्यंत्र के द्वारा यहाँ भेजी गई महिला है। लेकिन फिर भी बोले कोई बात नहीं, इसको अपना हम लोग साइड कर देते हैं। फिर भी आपको बोल रही है क्या, हम लोग को देख कर कह रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मतलब एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर भी हम लोग बोले कि इस महिला से मुंह लगाना सही नहीं है, क्योंकि हमारे वो भाजपा परिवार में, हमारे गठ साथी में आपको ये हमारा संस्कार नहीं है। फिर उसके बाद कह रही है क्या, ऐसे हमारे पीछे से, मेरे ऊपर खुद की है, ऐसे पीछे से आपको ऐसे उलट के बोल रही है कि ऐसे चुटकी लेगा। कहेली शादी कर ली, आप बताइए कोई भी महिला हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को, इस बात पर उसको गुस्सा तो जरूर आएगा कि एक बाप से शादी करने के लिए ये बोल रही है, और वैसे बाप से जो हमारे राम जी का स्वरूप है। तो फिर क्या किया आप लोग? हम लोग उसको बोले कि आप क्या बोल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप एक नारी हैं, नारी होकर नारी का अपमान कर रही हैं। और हम लोग यहाँ किस लिए खड़े हैं ये भी आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए शब्द बोला गया, और फिर भी आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं। फिर वो अनाप शनाप जो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा वैसा संस्कार नहीं है, हमारा जीव आपको उसके साथ मारपीटा भी हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो महिला सोचिए कि 2 घंटा से यहाँ पर रह के हम लोग को इरिटेट कर रही है, हमारे कार्यों में बाधा डाल रही थी। फिर हम लोग बोले कि अब फिर उसके बाद दोबारा आपको 4 व्हीलर लेकर आगे आने लगी। पुलिस ले गई क्या किया? हाँ, तो हम लोग उसको रोकने की कोशिश किए, फिर प्रशासन आई, उसको लेकर गई। क्या नाम है? अगर मान लीजिए कि कोई गाली दिया है तो एज ए शिक्षिका प्रधानमंत्री को चाहिए कि उन पे FIR करें। इससे क्या होगा, राजनीति में अपराधीकरण घटेगा। अच्छा, आप लोग बढ़ेगा नहीं, है ना। आपको कोई गाली देगा, आप किसी सम्मानित पद पे रहेंगे तो आप छोड़ देंगे, FIR करना चाहिए ना। आपके साथ मारपीट भी हुआ है? नहीं वो सभी अपने लोग हैं। मैं जहानाबाद में 14 से हूँ, 13 से। धक्का मुक्की क्या था लोग? अरे नहीं भाई, होते रहता है। वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। अच्छी बताइए, विरोध लड़ाई कराइएगा जी। विरोध क्यों किया आप? अरे आप बुढ़े हो तो आपको करना चाहिए था कि मैडम को जाने दीजिए। हाँ, हम लोग तो कहाँ बोले आप लोग, कोई नहीं बोले कि इनको स्कूल जाना है।
जाने दीजिए। आप क्यों हक क्यों करने लगे? तो हमको ड्यूटी है तो हम आएंगे नहीं, कर्तव्य का पालन आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो उलझे क्यों? क्यों मैंने उलझे कि हम उलझे? उन लोग उलझे। क्यों उलझेंगे? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम है वो अपना सफलतापूर्वक किया, हम अपना टाइम पे सफलतापूर्वक किए। क्या नाम है आपका? तो आपने सुना कि गुंडागर्दी की ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए कि किस प्रकार से सड़क जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेके जो बाइक सवार है, जब बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया जाता है तो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तरफ से उसे रोक दिया जाता है और जमकर बाइक चालक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तू मैमी की स्थिति हो जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बाइक सवार की खुलेआम बीच सड़क पे बीजेपी नेताओं ने पिटाई कर दी जाती है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा पिटाई कर दी जाती है। और इस पिटाई में जो बाइक चालक था वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तस्वीरें यहाँ तक सीमित रहती तो कुछ बात रहती, कई जिलों से ऐसी भी तस्वीर आई जो महिला एम्बुलेंस के माध्यम से जो कहीं ना कहीं जो डिलीवरी पेशेंट थी, जिसको कहीं ना कहीं समस्या थी, वो अस्पताल जा रही थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो एम्बुलेंस है उसे रोक दिया गया। लगातार ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी के मां के साथ अपमान किया गया है, अभद्र व्यवहार किया गया है, बिहार को बंद किया गया है, एम्बुलेंस को नहीं जाने देंगे। कई बसों को भी रोका गया जिसमें बच्चे सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। तब आप समझिए कि बीच सड़क पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नंगा नाच किया और बंद का हवाला देते हुए आम जनता के साथ कहीं ना कहीं मारपीट की जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली थी। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।